मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आजकल एक चीज़ आपने देखी होगी, जो ब्रह्मचारी सन्यासी है वह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते होंगे। यहाँ तक कि जो हमारे भारतवर्ष के अंदर ये जो आजकल जो चलन है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो ब्रह्मचारी का पालन करते ही हैं और साथ में सन्यास भी ग्रहण कर लेते हैं, उसी को हम ब्रह्मचारी सन्यासी बोलते हैं। अब देखो, सन्यास आश्रम अलग है और ब्रह्मचर्य पालन करना वह अलग है। अब ब्रह्मचर्य सन्यासी मतलब जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और बचपन में ही वेद के जो विद्या के साथ सन्यास ग्रहण कर लेता है, उसको ब्रह्मचारी सन्यासी बोल देते हैं हम। ठीक है, अब इस बात को जाने, जो ब्रह्मचर्य है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, योगाभ्यास करता है, वेदों को और जो हमारे उपनिषद वगैरह हैं उनको अच्छे प्रकार से, जो हमारी धार्मिक पुस्तक हैं अच्छी, जिससे हमारी विद्या बढ़ती है, जिस प्रकार से पतंजलि हुई, महाभारत, गीता, इस प्रकार से जो हमारी बड़े बड़े ग्रंथ वगैरह हैं उनको पढ़ता है, तो उससे क्या जो है ऋषि मुनि की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, अपनी विद्या बढ़ाता है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का निष्कलन नहीं होने देता, उस पर नियंत्रण रखता है। उसी प्रकार से ध्यान वगैरह करता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसी प्रकार से संन्यास ग्रहण करता है, बचपन से ही अपने बाल दाढ़ी मूछ मुंडवा लेके और जो शेर के बाल मुंडवा लेता है, उसी प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं। लेकिन आजकल आप आसपास में इतना सारा संन्यास के नाम पे पाखंड आप देख सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बुरे लोग हैं और जो भोले व्यक्ति हैं इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको भी इतना ज्ञान नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति सच भी कह रहा है नहीं कह रहा है। बस वो तो उसका वस्त्र देख के उसको सन्यासी समझकर उसकी हर बात पर हाँ जी करते रह जाते हैं, जिससे क्या होता है वह ज्ञान तो उसमें होता ही नहीं बहुत सारे व्यक्तियों में, आपने देखा होगा। और ज्ञान नहीं होने के साथ साथ दूसरों को भी मूर्ख बना देते हैं। अब एक बात और समझें, इसका मतलब ये नहीं कि मूछ दाढ़ी बढ़ाकर बाल बढ़ाकर हैं दीक्षा मांगना, इधर उधर भटकना, विद्या के नाम पे कुछ ना आना। आजकल आपने देखा होगा कि छोटी सी उम्र में संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और संन्यास के नाम पर क्या करते हैं, खाते पीते हैं, इधर उधर मौज मस्ती करते हैं और कुछ कार्य नहीं करते। और विद्या के नाम पर उनको कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ एक अपना पेट भरने का एक जरिया वह ढूंढते हैं कि अगर उन्होंने भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, सन्यासी वाले कपड़े पहनते हैं, तिलक वगैरह माला और चिमटा हाथ में पकड़ लेते तो उनको खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति आपने सुना होगा 16 साल की उम्र में सन्यासी बन गया, नागा साधु बन गया, इस प्रकार से आपने देखे होंगे। तो सिर्फ वो पेट भरने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं। उनको असली ब्रह्मचर्य सन्यासी तो वह होता है जिसको बहुत सारी ज्ञान होता है, जिसको विद्या में निपुण होता है, अच्छे प्रकार से अपनी इंद्रियों में नियंत्रण रखता है और जो दूसरों का भला करता है वह उसका सर्वप्रथम मकसद होता है। पर ये इनको विद्या के नाम पे कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ये खाकर सोने और घमंड द्वेष भावना इनके अंदर होती है और सिर्फ ये मूर्ख मानने का कार्य करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं करते। तो ये इससे क्या होता है, जो ब्रह्मचर्या सन्यासी इनका भी नाम बदनाम होता है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको भी कई बार बहुत सारे व्यक्ति उनको देखते ये समझते हैं कि शायद ये भी उनसे ही जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी बदनामी होती है और धर्म की भी इससे बदनामी होती है। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ वस्त्र पहनकर दीक्षा मांगने से मुंह में उनके बीड़ी तंबाकू नशीले पदार्थ रहते हैं, बाद में उस पैसे का इकट्ठा करके वह कहीं ना कहीं बुरे कार्य ही करते हैं। और ये आजकल आपने देखा होगा नागा साधु, तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इनसे क्या होता है कि ये नाम जो धर्म का उसको भी बदनामी ही कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना हो कि नागा साधु मांस वगैरह भी व्यक्ति को खाते हैं, लेकिन ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है या फिर ऐसा किसी ने, हमारे महापुरुष ने ऐसा कुछ ये जो बुरी चीज़ें हैं वह कभी नहीं करी, ना ही कहीं बताइए। लेकिन ऐसा ये भगवा वस्त्र जो सन्यासी के वस्त्र पहन के ऐसा वह कार्य करते हैं या अपने आप को साधु बताते हैं, साधु का भी नाम वे खराब करते हैं और मांस खाते हैं और मांस वगैरह उल्टी सीधी कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा ये सिर्फ सन्यासी के नाम पर मूर्ख बनाते हैं और जो सच्चाई है उससे मुंह दूसरों को ही फिरवाते हैं, दूसरों को भी नहीं जानने देते और उनको भ्रम में रखते हैं। तो ध्यान रखें, ऐसे सन्यासी से आप अगर जानते हैं
तो उनसे उनको समझाएं और उनसे क्या कहते हैं, हो सके तो उनको समझाकर सही मार्ग पर उनको आप चलाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी व्यक्ति इसके बारे में जानें, जो पाखंड है वो कम से कम हो पाए हमारे भारतवर्ष के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो बताना चाहते तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी को मेरा आज के लिए हाथ जोड़कर नमस्कार।